तो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश और इससे पिछले वीडियो में हमने महाराणा सांगा के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी कड़ी में महाराणा उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल 1537 से लेके 1572 तक है। ठीक है, और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे महाराणा उदय सिंह के बारे में। तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सांगा के बाद अगला राणा कौन बनता है। तो हमने महाराणा सांगा के पुत्रों के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि महाराणा सांगा के एक सोलंकी रानी थी, नाम था कुंवरबाई, और कुंवरबाई के एक पुत्र होता है भोजराज, जो कि सांगा का सबसे बड़ा पुत्र था। और भोजराज कहते हैं कि खानवा युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है, और भोजराज हैं वो मीराबाई के पति थे। अब भोजराज हैं वो खानवा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। अब भोजराज हैं वो तो राणा नहीं बनेंगे, अगला राणा कौन बनेगा, तो कोई दूसरा जो सांगा का पुत्र है वो बनेगा। तो सांगा के एक रानी थी राठौड़ी रानी, नाम था धनकंवर, और धनकंवर के एक पुत्र था रतन सिंह, वो अगला राणा बनता है। यानी महाराणा सांगा के जस्ट बाद अगला राणा कौन बनता है 1528 में, यानी सांगा की मृत्यु होती है तो उसी साल है वो रतन सिंह है वो राणा बनता है, और ये 31 तक शासन करता है। यानी 1528 से लेकर 1531 तक मेवाड़ का महाराणा रहता है। और महाराणा रतन सिंह है वो कहते हैं कि एक बार बूंदी का यानी बूंदी वाली साइड में गए हुए थे शिकार खेलने गए हुए थे, और वहाँ पे जो रतन सिंह थे उनकी बूंदी के सूरजमल के साथ नहीं बनती थी, तो वहाँ पे इनको सूरजमल दिखा तो दोनों आपस में लड़ने लगे और दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर दी। अब यहाँ पे महाराणा सांगा के बाद में अगला राणा कौन बना, महाराणा रतन सिंह 1531 में जो शिकार खेलते हुए बूंदी के सूरजमल के साथ लड़ देते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। अब बाद में रतन सिंह के बाद में अगला राणा कौन बने, तो महाराणा सांगा के एक रानी और थी हाड़ी रानी, नाम था कर्मावती के दो पुत्र थे, विक्रमादित्य उदय सिंह। विक्रमादित्य बड़ा था, उदय सिंह छोटा था, तो विक्रमादित्य बड़ा पुत्र था, तो ये राणा बनता है 1531 से 36 तक। और 36 में इसकी हत्या कर देता है बनवीर, जो कि उडना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का पुत्र था बनवीर। ये विक्रमादित्य की हत्या कर देता है 1536 में, और ये जब विक्रमादित्य की हत्या करता है तो ये विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन यहाँ पे पन्नादे अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे देती है, और पन्नादे उदय सिंह को लेके कोमलगढ़ दुर्ग में चली जाती है, और यहाँ पे आशा देवपुरा पन्नादे और उदय सिंह को शरण देते हैं। और जब उदय सिंह कोमलगढ़ दुर्ग में रह रहे थे उसमें ये अफवाह फैली कि बनवीर ने विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को मार दिया, लेकिन जब पन्नादे बताती है कि वहाँ पे उदय सिंह नहीं मारा गया था, वहाँ पे मेरा पुत्र चंदन मारा गया था, तो सारे मेवाड़ी सरदारों को विश्वास होता है और मेवाड़ी सरदारों को पता चलता है कि उदय सिंह जीवित है। तो ये उदय सिंह के पास कोमलगढ़ दुर्ग में जाते हैं, वहाँ पे 1537 में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक करते हैं। ठीक है, तो ये आज हम महाराणा उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले छोटा सा जीवन परिचय मैं आपको देता हूँ। अभी हमने पढ़ा था इनके पिता का नाम सांगा, महाराणा सांगा, और माता का नाम हाड़ी रानी कर्मावती इनकी माता जी थी। अभी इनका राज्याभिषेक कब हुआ, तो अभी मैंने आपको बताया 1537 में हुआ। किस दुर्ग में हुआ, तो कोमलगढ़ दुर्ग में हुआ। ठीक है, अब देखिएगा महाराणा उदय सिंह है उनका राज्याभिषेक कब हुआ 1537 में, कहाँ पे हुआ, कोमलगढ़ दुर्ग में। लेकिन अभी भी चित्तौड़ पर किसका अधिकार था, बनवीर का। तो सबसे पहला काम महाराणा उदय सिंह का था कि चित्तौड़ पर अधिकार किया जाए। तो अधिकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चित्तौड़ पर आक्रमण। तो जब महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ पर यानी बनवीर पर आक्रमण करेंगे तो दोनों के मध्य एक युद्ध होगा, नाम है युद्ध का मावली का युद्ध। मावली उदयपुर में एक जगह पड़ती है, यहाँ पे उदय सिंह और बनवीर के बीच में 1540 ईस्वी में युद्ध होता है। किस किस के बीच में, तो यहाँ पे ये मिटो रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको युद्ध के बारे में बताता हूँ। उदय सिंह और बनवीर के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में कहते हैं कि उदय सिंह की सहायता की थी मारवाड़ के मालदेव ने। ठीक है, और इस युद्ध में विजय किसकी होती है, उदय सिंह की, और बनवीर है वो भाग जाता है, और इस प्रकार उदय सिंह है वो चित्तौड़ पर कब्जा कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो अब देखिएगा मालदेव ने उदय सिंह के पिता महाराणा सांगा की खानवा युद्ध में सहायता की थी। और मैंने आपको जब खानवा युद्ध में महाराणा सांगा के सहयोगी पढ़ाए थे उसमें बताया था कि मारवाड़ से राव गांगा का पुत्र मालदेव आया था। इसका मतलब जब खानवा युद्ध में मालदेव ने महाराणा सांगा यानी उदय सिंह के पिताजी की सहायता की थी, उसमें मालदेव कौन था, मारवाड़ का राजकुमार। लेकिन जब सांगा के पुत्र महाराणा उदय सिंह की जब ये मालदेव सहायता कर रहा है तो उस समय मालदेव क्या है, मारवाड़ का राजा है।
ठीक है। यानी मालदेव का जो मालदेव है वो मारवाड़ का राजा कब बन गया था? 1531 में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और उदय सिंह को महाराणा बनाने में योगदान किसका है? मालदेव का, ठीक है। तो मावली का युद्ध कंप्लीट हो गया हमारा। किस किस के बीच में हुआ? तो उदय सिंह और बनवीर। कब हुआ? 1540 में। इसमें सहायता उदय सिंह की किसने की? मालदेव ने। और विजय किसकी हुई? उदय सिंह की। और चित्तौड़ पर अधिकार किसने किया? उदय सिंह ने। तो हमारा मावली का युद्ध कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं मालदेव से विवाद। अब अभी हम पढ़ रहे थे कि मालदेव ने उदय सिंह को राणा बनाने में सहायता की और साथ में उदय सिंह के पिता सांगा की खानवा युद्ध में मालदेव ने सहायता की। लेकिन उदय सिंह के साथ ऐसा विवाद क्यों हो जाता है? यानी ऐसी क्या बात होगी जिससे दोनों के मध्य विवाद हो जाता है? तो यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वैसे ये कहानी मैंने अपलोड कर रखी है, यानी अपलोड कर रखी है मजाक सी बना के वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी में बताऊँगा। तो मालदेव से विवाद। तो खेरवा पाली में एक जगह पड़ती है, खेरवा पाली में एक जगह पड़ती है। यहाँ का सामंत था जैत सिंह झाला। जैत सिंह झाला यहाँ का सामंत था। और जैत सिंह झाला के दो पुत्री थी, एक थी स्वरूप देवी और दूसरे का नाम मिलता नहीं है, ठीक है। तो स्वरूप देवी का विवाह है वो हुआ था मालदेव से, यानी मारवाड़ के मालदेव से स्वरूप देवी का विवाह हुआ था। और मालदेव एक बार स्वरूप देवी को लेने अपने ससुराल आया था। और जब मालदेव अपने ससुराल आया हुआ था तो मालदेव है वो स्वरूप देवी यानी अपनी पत्नी की छोटी बहन यानी अपनी साली को देखता है। और ये क्या करता है? ये यानी अपनी भाषा का तो मालदेव को अब आपकी साड़ी पर दिल आ गया, ठीक है। और मालदेव गयो जैत सिंह झालाकन, जैत सिंह झाले के पास गया। कौन? मालदेव। और मालदेव जानता है कि जैत सिंह जी थारे एक पुत्री और है, मन तो बेरो ही कोई नहीं हो। जैत सिंह झालो समझ गयो तो मालदेव ब्याह करण भी गए। तो मालदेव कह दियो के तारा बाद में कह मैं थारी लड़की जगह छोड़ के भी ब्याह और करना चाहूँ। जैत सिंह झालो नट गयो का कौन करा? मालदेव का मैं जबरदस्ती करूँगा। और मालदेव समझायो। और मालदेव जैत सिंह झाले ने क्यों कह थारे दो ही पुत्री है, एक पुत्री को ब्याह थे मेरे साथ करी दियो, एक और कर दियो, दो नांगो और दोनों बटे मारवाड़ अताई कर वो करेगी बेटी मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो जैत सिंह नट गयो। मालदेव का मैं जबरदस्ती करूँगा। लेकिन अब मारवाड़ का राजा था मालदेव, जैत सिंह छोटा सा सामंत था। तो जैत सिंह को दबाव में आकर क्या कहना पड़ा? जैत सिंह ने कहा कि मैं 2 महीना रुक जाओ थे और 2 महीना बाद में थार सागर ब्याह कर दूँगा मेरी छोट की पुत्री को, ठीक है। जैत सिंह झाले के हो। अब मालदेव के को प्रॉमिस सुनो। जैत सिंह झाले के पक्को प्रॉमिस है। मालदेव के हो अब तो जाऊँ मारवाड़ में माइडो स्वरूप देवी ने लेने। तो अब स्वरूप देवी ने भी कौन ले जाऊँ और 2 महीना बाद आऊँ मैं दोनों ले जाऊँगा, ठीक है। तो ये आ घटना हुई। और अब देखो इतनी घटना हुई इनके बाद में जैत सिंह झाले के करो जबकि छोट की लड़की जैत सिंह झाले की मालदेव की साड़ी बिन लेके कुमलगढ़ गया। कुमलगढ़ जाके महाराणा उदय सिंह से ब्याह कर दियो किंगो जबकि मालदेव की साड़ी बिंगो, ठीक है। अब ये कारण क्या हो गया? मालदेव और उदय सिंह को विवाद हो गया। अब समझ में आ गई थार घटना, ठीक है। और अब आप पढ़ा कि महाराणा उदय सिंह को ब्याह किंग साग हो जैत सिंह झाला की लड़की यानी मालदेव की साली के साथ। और ये कौन सी रानी कहलाएगी? जैत सिंह झाला की पुत्री थी तो ये झाली रानी कहलाएगी। और झाली रानी का माड़िया किसने बनवाया था? महाराणा उदय सिंह ने। किस दुर्ग में? कुमलगढ़ में। और किसके लिए? तो अपनी रानी के लिए। और इसकी रानी थी जैत सिंह झाला की पुत्री, तो ये क्या कहलाएगी? झाली रानी। तो झाली रानी का माड़िया किसने बनाया? उदय सिंह ने, कुमलगढ़ दुर्ग में, ठीक है। तो ये बात भी आप साथ साथ में याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं तीसरी बात, महाराणा उदय सिंह व शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी देखियो, शेरशाह सूरी ने 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध होता है मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। और इस युद्ध में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी जो कि अफगान था ये जीत जाता है। और शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीतने के बाद ये मारवाड़ पे अधिकार तो कर ही लेता है, साथ में अजमेर पे भी अधिकार कर लेता है। और ये बाद में चित्तौड़ पे भी कब्जा करना चाहता है, तो ये चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। लेकिन उदय सिंह है वो नया राणा बना था, तो उदय सिंह सोचता है कि इसके साथ है वो एक बार लड़ाई नहीं करते हैं। और उदय सिंह क्या कर लेते हैं? शेरशाह सूरी के साथ संधि कर लेते हैं। और हम कहते हैं कि महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के प्रथम महाराणा थे जिन्होंने अफगानों की अधीनता स्वीकार की, ठीक है। और यहाँ पे शेरशाह सूरी है वो चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है एक प्रकार से, और बहुत ही छोटे समय तक अधिकार करता है। और यहाँ पे खवास खां, ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है, खवास खां। और खवास खां का भाई था अहमद सरवानी। तो दोनों भाइयों को ये दुर्ग है वो शेरशाह सूरी सौंप कर चला जाता है। और अगले ही साल यानी 1545 में जब ये कालिंजरा अभियान कर रहा था शेरशाह सूरी, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की। और महाराणा उदय सिंह है वो वापस
चित्तौड़ पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, ये भी घटनाक्रम हमने पढ़ लिया, 3 घटनाक्रम हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण थे, किस किस के मध्य हुआ, सारी बातें करते हैं। तो हरमाड़ा का युद्ध यानी अजमेर का जो बंदा था, यानी अजमेर पे किसका अधिकार हुआ करता था, हाजी का पठान। हाजी का पठान नाम का बंदा था और इसने अजमेर पर अधिकार कर रखा था। और वैसे तो कहते हैं कि हाजी का पठान ने अलवर और भरतपुर यानी मेवात क्षेत्र पर अधिकार कर रखा था और ये शेरशाह सूरी का बंदा हुआ करता था। कौन, हाजी का पठान। लेकिन शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी और उस समय मुगल बादशाह था अकबर। तो अकबर ने जो अलवर भरतपुर यानी मेवात क्षेत्र था उस पर आक्रमण किया। उस समय इस क्षेत्र पर अधिकार किसका हुआ करता था, हाजी का पठान का। और जब अकबर ने उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो हाजी का पठान आ गया अजमेर। और जैसे ये अजमेर आया तो इस पर मारवाड़ के मालदेव ने आक्रमण कर दिया। किसने, मारवाड़ के मालदेव ने। और किसको भेजा, पृथ्वीराज को। अब पृथ्वीराज के नेतृत्व में मालदेव ने आक्रमण किया किस पे, अजमेर के हाजी का पठान पे। तो हाजी का पठान ने उदय सिंह से, महाराणा उदय सिंह से क्या है, सहायता मांगी। और उदय सिंह ने अपने सैनिक भेजे हाजी का पठान की सहायता करने के लिए मालदेव के विरुद्ध। तो अब पृथ्वीराज ने देखा कि उदय सिंह है वो आ रहे हैं हाजी का पठान की सहायता करने के लिए, उसने सैनिक भेजे हैं। तो पृथ्वीराज है वो कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं और ये सोचते हैं कि जब शेरशाह सूरी के साथ मालदेव ने युद्ध किया था किरी सुमेल का, तो उस युद्ध में मालदेव है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। अगर इस युद्ध में भी हम हार जाते हैं तो मालदेव की स्थिति और कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए पृथ्वीराज है वो आक्रमण नहीं करते हैं, वापस मारवाड़ चले जाते हैं। और यहाँ पे उदय सिंह है वो राजा बन जाते हैं। उदय सिंह हाजी का पठान से कहते हैं कि मैंने तेरी सहायता की है, अगर मैं नहीं आता तो तेरे पे मालदेव है वो आक्रमण कर देता और तुझे मार देता। तो हाजी का पठान बोला बिल्कुल महाराणा आपने सहायता की है। तो उदय सिंह बोले, उदय सिंह ने क्या कहा कि हाजी का पठान से रंगराय नाम की कोई महिला थी और ये कहते हैं कि हाजी का पठान की प्रेमिका थी, इसको मांग लिया किसने, उदय सिंह ने। अब हाजी का पठान नट गयो, बोले हो ऐसी बात को नहीं है, मैं मेरी प्रेमिका मैं कुकर देती हूँ दान। हाजी का पठान नट गयो सीधो। तो हाजी का पठान यहाँ पे मना कर देता है, इनकार कर देता है। और अब उदय सिंह क्या है, आक्रमण करते हैं किस पे, हाजी का पठान पे। ठीक है, इधर से मालदेव पहले आक्रमण करता है। जब उदय सिंह हाजी का पठान पे आक्रमण करता है तो मालदेव सहायता करने आता है। ठीक है, मालदेव है वो सहायता करने आता है और यहाँ पे हाजी का पठान और उदय सिंह के मध्य एक युद्ध होगा, हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध होगा और हरमाड़ा एक अजमेर के पास जगह पड़ती है, वहाँ पे युद्ध होता है किस किस के बीच, उदय सिंह और अजमेर के हाजी का पठान के बीच। ठीक है, और इस युद्ध में कहते हैं कि हाजी का पठान की सहायता कौन कर रहा था, मालदेव। और इस युद्ध में उदय सिंह की हार होती है। ठीक है, तो ये था हरमाड़ा का युद्ध, ये घटनाक्रम भी हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं उदयपुर की स्थापना। उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने कब की, तो हम कहते हैं कि 1559 में की थी। ठीक है, उदयपुर की स्थापना क्यों की, तो यहाँ पे मैं एक आपको घटना सुनाता हूँ। कहते हैं कि महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पुत्र हुआ था अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह का प्रथम जब जन्म हुआ था तो उस समय यानी उदय सिंह के क्या हुआ था, पोता हुआ था। ठीक है, यानी उदय सिंह के पोते लगे। तो उदय सिंह को जब पोता हुआ तो उदय सिंह क्या गया, उदय सिंह है वो कैलाशपुरी यानी एकलिंगनाथ जी की धोख लगाने गए, या हम कह सकते हैं पूजा करने गए, दर्शन करने गए। कहाँ पे, कैलाशपुरी उदयपुर में। और यहाँ पे इनके साथ मेवाड़ी सरदार भी गए हुए थे महाराणा उदय सिंह के साथ। तो ये जब वहाँ पे गए तो उदय सिंह ने सभी मेवाड़ी सरदारों को बुलाया और यहाँ पे आहड़ जो कि राजधानी थी पहले अल्लट के समय, तो उस वहाँ पे बुलाया और सारे मेवाड़ी सरदारों को बताया कि जो चित्तौड़ दुर्ग है वो हमारा एक पहाड़ी पर है, दुर्ग बना हुआ है और इस पहाड़ी पर है, जब आक्रमण करते हैं दुश्मन तो इसको घेर लेते हैं और हमारी जो रसद सामग्री है वो बंद कर देते हैं। इस कारण जो शाखा है ऐसी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो रही है। तो इस कारण हम एक समतल सपाट जगह पर जहाँ पे है दुर्ग बनाते हैं, हम सॉरी एक नगर बनाते हैं और वो नगर है उदयपुर नगर बनाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो हाड़ गांव था आहड़, उसके पास बेड़त नदी बहती है, वहाँ पे ये एक नगर बसाते हैं और यहाँ पे कुछ 2-3 महल बनवाते हैं और ये नगर बसा देते हैं। लेकिन उदय सिंह जब एक बार घूमने गए हुए थे तो इनको एक साधु मिलता है और साधु कहता है कि ये इधर महल बन रहे, ये किस लिए बन रहे हैं। तो उदय सिंह जी कहते हैं कि मैं यहाँ पे उदयपुर नगर बसा रहा हूँ। तो साधु कह रहे हैं कि आप वहाँ मत बसाइए, यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे बसाइए आप।
अगर यहाँ पे अगर आप उदयपुर या कोई नगर बसाएंगे तो आपका जो शासन है इस क्षेत्र पर अधिक समय तक रहेगा। तो इसलिए साधु के कहने पर उदय सिंह यहाँ पे उदयपुर की स्थापना कर देते हैं और ये जो पुराने महल बच जाते हैं जो 2-3 बनवाए थे, इनको हम वर्तमान में बोलते हैं मोती महल। अब यहाँ पे जो निर्माण कार्य शुरू हुआ, यहाँ पे 1-2 महल बनवाए उदय सिंह ने, और उदय सिंह ने 1-2 महल बना के उनकी नींव रखी। और ये जो स्थान थे या ये जो महल थे इनको हम बोलते हैं पानेड़ा, ठीक है। और पानेड़े में जो पानेड़ा है यहाँ पे महाराणा जो मेवाड़ महाराणा है उनका राज तिलक होते हैं, यानी राज तिलक होता है। और राज तिलक करता कौन है? तो उंदरी गांव का भील मुखिया, और भील मुखिया को हम कहते हैं गमेती, ठीक है। तो यहाँ पे उदयपुर की स्थापना कर देते हैं कब? 1559 में। और 1559 में स्थापना करके यहाँ पे एक झील का निर्माण भी करवाते हैं, उदय सागर झील, ठीक है। उदय सागर झील का निर्माण करवाते हैं कब से? 1559 से 1564 तक, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको निर्माण कार्य भी साथ साथ में बता देता हूँ। यानी निर्माण कार्य में एक तो सबसे बड़ा कार्य है कि इन्होंने महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया तो यहाँ पे उदय सागर झील का निर्माण करवाया। और उदयपुर में पिछोला झील के पश्चिमी तट पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर था उदय श्याम मंदिर। तो 3 कार्य आपको याद रखने हैं। और या फिर हम कह सकते हैं मोती महल का निर्माण भी उदय सिंह ने करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 निर्माण कार्य है। एक तो उदयपुर शहर बसाया, उदय सागर झील का निर्माण करवाया, और पिछोला झील के पश्चिमी तट पर उदय श्याम मंदिर का निर्माण करवाया, और मोती महल का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे निर्माण कार्य भी हो गया, उदयपुर की स्थापना भी होगी। ये सारे घटनाक्रम हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं चित्तौड़ का तीसरा शाखा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ कब था? तो ये 1567-68 में। आक्रमण किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर ने आक्रमण क्यों किया था इस पर हम बात करते हैं। 1567-68 में आक्रमण होता है। अकबर ने आक्रमण क्यों किया? तो सबसे बड़ा कारण ये था, अकबर चाहता था कि जो मेवाड़ जो रियासत है वो राजपूताने में सबसे बड़ी रियासत है। अगर मैं इस पर आक्रमण या अधिकार कर लेता हूँ तो जो बाकी रियासतें हैं वो मेरे अंडर अपने आप आ जाएगी, क्योंकि ये बड़ी रियासत है और मैं इस पर अधिकार करूँगा तो वो छोटी छोटी रियासत वाले आप अपने आप ही डर जाएंगे और मेरे साथ संधि कर लेंगे। एक तो ये कारण था अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का। दूसरा कारण हम कहते हैं कि अकबर अगर चित्तौड़ पर या मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है तो उसका जो गुजरात के साथ व्यवहार है वो अच्छा होगा, ठीक है। ये भी कारण था। और एक हम कहते हैं कि उदय सिंह ने अकबर के विरोधियों को शरण दे रखी थी। जैसे मालवा का एक बंदा था बाज बहादुर, उसको शरण दे रखी थी उदय सिंह ने। और इसके अलावा जयमल मेड़तिया को भी शरण दे रखी थी। जयमल मेड़तिया कौन थे? तो ये थे मेड़ता के राजा जयमल मेड़तिया। क्या थे? मेड़ता का राजा था जयमल मेड़तिया। और जयमल मेड़तिया पर 1562 में अकबर ने आक्रमण किया था। और ये जयमल मेड़तिया फिर उदय सिंह के पास आ जाता है मेवाड़ में, ठीक है, चित्तौड़ में। तो अब देखिएगा ये मुख्य रूप से कारण थे। और एक और कारण है, वो क्या था? कहते हैं कि उदय सिंह के पुत्र थे शक्ति सिंह। शक्ति सिंह कहते हैं कि अकबर के पास चले जाते हैं और अकबर के पास सब ये चले जाते हैं महाराणा उदय सिंह के पुत्र। तो अकबर शक्ति सिंह से एक बार ऐसे बैठा बात कर रहा था और शक्ति सिंह से कहता है कि अकबर कहता है शक्ति सिंह से कि मैंने जो राजपूताने की बड़ी बड़ी रियासत है उस पर अधिकार कर लिया है, अब एक बची है मेवाड़, उस पर भी मैं अधिकार करूँगा और अब मैं उस पर आक्रमण करने की योजना बना रहा हूँ। तो ये बात जब सुनता है कौन? शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह सोचता है मन ही मन में कि मैं अपने पिता को बिना बताए अकबर के पास आ गया, अब अकबर चित्तौड़ पे आक्रमण करेगा और पिताजी सोचेंगे कि मैंने अकबर को कहा, ठीक है, कि आक्रमण कर। तो इसलिए ऐसी जब शक्ति सिंह के मन में विचार आते हैं तो शक्ति सिंह वहाँ से अपने बोरिया बिस्तर बांधते हैं रातों रात और आ जाते हैं वापस चित्तौड़। और चित्तौड़ आके है वो सारे मेवाड़ी सरदार महाराणा उदय सिंह सभी को बताते हैं कि अकबर आक्रमण करेगा, तो इससे पहले है हमें भी कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी। तो अक्टूबर में अकबर का आक्रमण था। इससे पहले क्या किया मेवाड़ी सरदारों ने कहा कि हर बार महाराणा है वो चित्तौड़ में यानी दुर्ग में मौजूद रहते हैं और कोई भी दुश्मन है वो आक्रमण करते हैं और जो हमारी रसद सामग्री है वो बंद कर देता है और हमें इस स्थिति में साका करना पड़ता है। अब की बार आप क्या कीजिए, जो महाराणा है वो तो चले जाए जंगलों में। क्यों? क्योंकि अगर महाराणा बचेगा तो जनता में उम्मीदें होंगी और महाराणा उदय सिंह जब महाराणा जिंदा रहेंगे तो बाद में महाराणा
है वो अधिकार कर लेगा चित्तौड़ पर। अगर दुश्मन आक्रमण भी कर लेता है तो हमारे पास दूसर यानी दोबारा आक्रमण करने का क्या है मौका तो होगा और अधिकार करने के चांस तो रहेंगे। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, जो महाराणा उदय सिंह को तो जो मेवाड़ी सरदार है वो गिरवा भेज देते हैं। गिरवा उदयपुर में पहाड़ी है, वहाँ पे भेज देते हैं। और जो उदय सिंह है वो जयमल मेड़तिया और अमेठ के पत्ता चुंडावत को यहाँ पे चित्तौड़ सौंप देते हैं। किस किस को, जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडावत। अब पत्ता चुंडावत कौन है, तो हम कहते हैं कि ये अमेठ जो कि राजसमंद में पड़ता है, यानी अमेठ जो ठिकाना है उसके सामंत थे कौन, पत्ता चुंडावत। ठीक है, और अब जयमल मेड़तिया कौन है, तो जयमल मेड़तिया जब हमने खानवा युद्ध पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जो मेड़ता है वहाँ से वीरमदेव आए थे किसकी सहायता करने के लिए, सांगा की। तो ये सांगा के वीरमदेव के पुत्र थे कौन, जयमल मेड़तिया वीरमदेव के पुत्र थे। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मीराबाई थी और जयमल मेड़तिया थे आपस में भाई थे, भाई बहन थे। कैसे, तो कहते हैं कि जो वीरमदेव का भाई था रतन सिंह और रतन सिंह की पुत्री थी मीराबाई। ठीक है, तो इस प्रकार ये यानी काका बेटा के आपस में यानी भाई हो गया। ठीक है, पुत्री थी मीराबाई। और इधर जयमल मेड़तिया की बहन थी कौन, फूल कंवर, यानी वीरमदेव के दो पुत्र थे और एक पुत्र एक पुत्री थी, फूल कंवर और जयमल मेड़तिया। ठीक है, और फूल कंवर है इनकी शादी हुई थी पत्ता चुंडावत के साथ। यानी इसका मतलब जो जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडावत के हैं साड़ा बहन हुई हैं और जयमल मेड़तिया और मीराबाई के हैं एक यानी कजन वैसे सिस्टर है, यानी कजन सिस्टर है किसकी, जयमल मेड़तिया की, आपस में भाई बहन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब अक्टूबर में अकबर है वो घेरा डाल लेता है किस पे, चित्तौड़ पे। और अकबर है वो चित्तौड़ पर दीवार तोड़ने का प्रयास कर रहा है और अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जैसे ही चित्तौड़ पर आक्रमण करता है कौन, तोपों से अकबर, और दीवार दिन में क्या है वो तोड़ता है, लेकिन रात में जयमल मेड़तिया है वो क्या कर देते हैं, दीवार को चिनवा देते हैं वापस। तो अकबर पूछता है अपने सैनिकों से कि ये हम दिन में दीवार तोड़ते हैं, ये रात में कौन बनवा देता है रात को। तो कहते हैं कि जयमल मेड़तिया। और जयमल मेड़तिया तो ये मेड़ता वाला कहाँ, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हमने जब मेड़ता पे अधिकार किया था 1562 में, तो ये यहाँ महाराणा उदय सिंह के पास आ गया था और ये यहाँ यहीं पर रहने लगा था। ठीक है, तो महाराणा उदय सिंह कहाँ पे, तो कहते हैं कि वो तो गिरवा पहाड़ियाँ चले गए। और जब ये पता चला अकबर को गिरवा पहाड़ी यानी उदयपुर में चला गया कौन, महाराणा उदय सिंह, तो महाराणा उदय सिंह है उसके पीछे अकबर किसको भेजता है, महाराणा उदय सिंह के पीछे हुसैन कुली खां को भेजता है। किसके पीछे, एक बड़ी सेना देता है अकबर किसको, हुसैन कुली खां को। और ये महाराणा उदय सिंह की तलाश में भेज देता है अकबर। और अकबर किसको भेज देता है, हुसैन कुली खां को। और यहाँ पे अकबर खुद मौजूद रहता है चित्तौड़ के पास और चित्तौड़ पे घेरा डालता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही तोप से दीवार तोड़े अकबर, चिनवा कौन दे, जयमल मेड़तिया। तो इसलिए जयमल मेड़तिया जब एक रात दीवार का निरीक्षण कर रहा था, यानी किस प्रकार ये काम चल रहा है, तो उस समय कहते हैं कि अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से जयमल मेड़तिया के पैर में गोली मारी और जयमल मेड़तिया है वो लंगड़े हो जाते हैं। और इसके बाद में देखिएगा आखिरकार है जब क्या करते हैं कि अकबर है वो लंबे समय तक घेरा डाले रखता है और जो रसद सामग्री है वो क्या हो जाती है यहाँ पे चित्तौड़ में मुक्त यानी ख़त्म हो जाती है। और इसी बीच जब चित्तौड़ पर पता चलता है किसको, अकबर को, कि जयमल मेड़तिया है वो यहाँ पे रह रहा है, तो अकबर इससे संधि वार्ता भी करते हैं। अकबर कहता है कि जयमल तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे मैं वापस मेड़ता देता था, यानी मेड़ता तेरा वापस तुझको दे देता हूँ, तू यहाँ पे है मुझे अधिकार करने ले यानी कर लेने दे। तो जयमल मेड़तिया है यहाँ पे एक शानदार यानी दोहा आता है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि है गढ़ मारो हूँ धनी असुर फिरे किम आण कुंचा जय चित्रकूटरी दीदी मोह दीवान। ये दोहा है वो प्रचलित है इस संबंध में। ठीक है, यानी इस दोहे का मतलब क्या है, यानी जयमल मेड़तिया है वो कहते हैं अकबर से, यानी अकबर ने कहा ओ गढ़ मेरो है, मैं ही स्वामी हूँ और इनकी जकी चाबियाँ यानी कुंचियाँ जकी चाबियाँ हैं वह महाराणा उदय सिंह मैंने सौंप के गेड़ा है और जब तक मैं जीवन तो हूँ ये पर कोई अधिकार कौन कर सके, यानी दुश्मन अधिकार कौन कर सके।
अकबर को लगा भाई साहब बंदा मानेगा तो नहीं, तो इसलिए अकबर फिर से कहता है कि मैं तुझे नागौर भी दूंगा और साथ में तेरा मेड़ता भी दूंगा। तो इसके बाद में फिर एक और दुआ आता है इसका जयमल मेड़तिया का कि भूख ना मेटा मेड़ तो ना मेटा नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मेटा चितौड़। यानी ना तो तेरे नागौर से भूख मिटेगी ना तेरी मेड़ता से मिटेगी, ये तो वीरता की भूख है, रजवटी भूख है, ये तो चितौड़ के यानी मरने से ही मिटेगी। ठीक है, यानी समझ में आ गया होगा आपको दुआ। तो अब हम पढ़ते हैं कि जब जयमल मेड़तिया नहीं मानता है तो अकबर आक्रमण करता है किस पे, चितौड़ पे। और यहाँ पे कहते हैं कि सारी जो घेराबंदी कर रखी थी अकबर ने और जो रसद सामग्री है वो समाप्त हो जाती है चितौड़ में। और इस स्थिति में आप सभी जानते हैं क्या होता है साका। तो यहाँ पे चितौड़ का तीसरा साका होता है 1567-68 में। और यहाँ पे जयमल मेड़तिया और जो पत्ता चुंडावत है वो तो यहाँ पे केसरिया करते हैं। जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडावत ये क्या करते हैं, केसरिया करते हैं। ठीक है, और जो पत्ता चुंडावत की पत्नी थी फूल कवर के नेतृत्व में क्या होता है, जौहर होता है। जब कहते हैं कि सारे राजपूत सैनिक केसरिया धारण करके बाहर निकल रहे थे उस समय कहते हैं कि जौहर होता है सबसे पहले। यानी जो राजपूत सैनिक थे उनके जो बीवी बच्चे थे उनको अग्नि में अच्छी तरीके से यानी जो सारी चीज़ें होते हैं कार्यक्रम वगैरह करके वो अग्नि में बिठा दिया जाता है और जोर होता है। जब कहते हैं कि जब चित्तौड़ दुर्ग से आगे की लपटें निकल रही थी उसमें जो अकबर है वो भगवंत दास से पूछता है, भगवंत दास तो कि आमेर वाले थे, उससे पूछता है कि ये चित्तौड़ में लपटें कैसी निकल रही है, यानी ये आग क्यों जल रही है चित्तौड़ में। तो उस समय भगवंत दास कहते हैं कि ये हमारे प्रथा है, जब दुश्मन है वो अटैक करता है और चित्तौड़ यानी दुर्ग को घेर लेता है, उसमें जब जो राजपूतों को लगता है कि अब दुश्मन से लड़ा नहीं जा सकता यानी दुश्मन अधिकार करेगा, तो उसमें क्या करते हैं कि हमारे केसरिया किया जाता है। और इसमें क्या है कि महिलाएं जोहर करती हैं और पुरुष है वो केसरिया करते हैं। और अभी अकबर से कहता है भगवंत दास, क्योंकि भगवंत दास सैनिक था अकबर का, तो इसलिए अकबर से कहता है कि अब दरवाज़ा खुलने वाला है और जो राजपूत सैनिक है वो आक्रमण करने के लिए आएंगे। ऐसा ही हुआ, सारे केसरिया धारण करते हैं और जब राजपूत सैनिक निकल रहे होते हैं लड़ने के लिए अकबर से, अकबर की सेना से, तो उस समय कहते हैं कि जयमल मेड़तिया है वो लंगड़े थे क्योंकि संग्राम नामक बंदूक से अकबर ने गोली मारी थी। तो उसमें जयमल मेड़तिया है वो बहुत ही अपने आप को दुर्भाग्यशाली महसूस करते हैं कि सारे जो भाई लोग हैं वो आक्रमण करने जा रहे हैं, वीरगति को प्राप्त होंगे। ठीक है, ये मौका बार बार कब मिलता है। तो जयमल मेड़तिया ऐसे दुर्भाग्यशाली आपको मान रहे थे, लेकिन कल्ला राठौड़ कहते हैं कि इनको कहता है, यानी कल्ला राठौड़ कहता है कि अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ले जाऊंगा और आप मेरे कंधे पे बैठ के लड़ना। तो उस दिन कहते हैं कि दो हाथ नीचे से कल्ला जी राठौड़ के चल रहे थे, ऊपर से जयमल मेड़तिया के हाथ चल रहे थे, और इसीलिए हम कल्ला जी राठौड़ है उनको कहते हैं चार हाथों वाले देवता। और कहते हैं कि उस दिन जो सारे राजपूत सैनिक 8000 राजपूत सैनिक थे बड़ी वीरता से लड़े थे, और जयमल मेड़तिया और कल्ला जी राठौड़ भैरव पोल और जो आपका हनुमान पोल है उसके बीच वीर गति को प्राप्त हुए थे। और कल्ला जी राठौड़ हैं इनको हम चार हाथों वाले देवता कहते हैं, और याद रखिएगा इनको हम चार हाथों वाले देवता कहते हैं। और इनकी छतरी भी कितनी खम्भों की, 4 खम्भों की, जबकि जयमल मेड़तिया की 16 खम्भों की छतरी है। अब फतेह चुंडावत भी इस युद्ध में वीरता से लड़ते हैं और ये कहते हैं कि राम पोल के पास वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये दोनों हैं वो भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहते हैं कि अकबर ने 25 फरवरी 1568 को अधिकार कर लिया। और अकबर जब चित्तौड़ के अंदर आता है तो उसको कुछ नहीं मिलते हैं, तो ये अलाउद्दीन खिलजी की तरह 30,000 बंदों को, यानी जो निर्दोष बच्चे बुजुर्ग महिलाएं थी उनको क्या है ये कटवा देता है। और ये कहते हैं कि इस अकबर का ये दाग माना जाता है, अकबर के शासनकाल का ये सबसे बड़ा दाग माना जाता है। ठीक है, ये बात हुई। ये था चित्तौड़ का तीसरा साका। कब हुआ था? 1567-68 में। केसरिया किसने किया था? तो पत्ता चुंडावत और जयमल मेड़तिया ने। और जौहर किसने किया था? फूल कवर ने। और अधिकार कब कर लिया था अकबर ने? 25 फरवरी 1568 को। तो ये सारी बातें हुई। और अब कहते हैं कि
फतेह चुंडावत और जैमल मेड़तिया की वीरता से अकबर इतना प्रभावित होता है कि ये आगरा के किले में है वो दोनों की मूर्ति लगवाता है। और इसकी जो मूर्तियों की आगरा में लगवाई थी किसने, अकबर ने, इसकी जानकारी हमें एक फ्रांसीसी यात्री बर्नियर देता है, अपनी बुक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में देता है। और कहते हैं कि बाद में जब औरंगजेब आगे मुगल बादशाह बनता है तो ये इन मूर्तियों को तड़वा देता है। और ऐसी मूर्तियाँ हमारे बीकानेर का जो किला है राय सिंह जी ने बनवाया था, बीकानेर का जो दुर्ग है उसमें लगी हुई है। सूरजपोल के पास ये मूर्तियाँ लगी हुई है, जैमल और फतेह चुंडावत की गजारूढ़ मूर्तियाँ हैं, यानी हाथियों पर सवार। ठीक है, तो ये इतनी बातें थी। अब मृत्यु के बारे में देखते हैं। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब होती है, तो ये 28 फरवरी 1572 को होती है। 28 फरवरी 1572 को इनकी मृत्यु होती है। कहते हैं कि होली के दिन गोगुंदा में होती है, क्योंकि इधर अधिकार किसका था, चित्तौड़ पर तो अकबर का, और चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार था। और ये उदय सिंह वो गोगुंदा रहा करते थे उदयपुर में। और यहाँ पे कहते हैं कि इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी यहाँ पे छतरी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, उदय सिंह की। और कहते हैं कि जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ और अकबर ने अधिकार कर लिया तो अकबर ने एक सिक्का भी चलाया था, सिक्का एलची। ये क्वेश्चन भी अच्छा बनता है, सिक्का एलची। ठीक है, अब मृत्यु से संबंधित बातें हमने कर ली और अब हम कल पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। और यहाँ पे कहते हैं कि जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होती है तो उसमें महाराणा उदय सिंह क्या करते हैं, महाराणा प्रताप को क्या है राणा नहीं बनाते हैं, बल्कि जो एक इनकी भटियाणी रानी थी धीर भटियाणी, उसके प्रभाव में आकर ये जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल को क्या है राणा बना देते हैं। और इसके बारे में हम कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो महाराणा प्रताप है वो किस प्रकार राणा बनेंगे और जगमाल को किस प्रकार हटाएंगे, वो सारी बातें हम करेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।